एक्चुअली वी विल ग्लैड टू नो कि ये ऋषिकेश के अंदर जो स्मृति वन हम लोगों ने यहाँ पर ये कंसेप्ट तैयार किया है, ये महिलाओं का एक छोटा सा समूह है और इसका जो उद्देश्य है वह लोगों को पौधों के संरक्षण से, लोगों को पौधों की देखरेख जोड़ने से, प्रकृति और संस्कृति से जोड़ने का हमारा उद्देश्य है। हम लोगों को आमंत्रित करते हैं, लोगों को निमंत्रण देते हैं, लोगों का स्वागत करते हैं कि देवभूमि में आने वाला हमारे जो देवतुल्य जनता जनार्दन है, भारत के किसी कोने से भी यहाँ जो लोग आते हैं उनका स्वागत करते हैं। विदेशों से भी जो लोग आते हैं उन लोगों का भी हम स्वागत करते हैं, बशर्ते वो यहाँ पौधारोपण के लिए आएँ। बशर्ते वो यहाँ पौधारोपण के लिए आएँ। और पौधारोपण के लिए हमने ये जो स्मृति वन आप देख रहे हैं, 2 हेक्टेयर भूमि पर लगभग यहाँ पर 25 बीघा भूमि पे ये इसका कंसेप्ट हम तैयार कर रहे हैं। लाल पानी बनबीट ये है ऋषिकेश रेंज की, और इसमें अठूर भागीरथी स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बनाया गया है। आपको सिर्फ यहाँ पौधा लगाना है। आप अपनी मधुर स्मृति में लगाएं, बच्चों का जन्म दिवस पर लगाएं, अपनी सेवानिवृत्ति पर लगाएं, अपनी शादी की वर्षगांठ पर लगाएं, या किसी भी खुशी के अवसर पर आप एक पौधारोपण यहाँ करें तो वो मधुर स्मृति में वो पौधा यहाँ पर लगा लिया जाएगा। उसकी देखरेख हम करेंगे। और अगर हमारे कोई बुजुर्ग गोविंदाय नमो नमः हो गए, उनको जीवंत करने के लिए, उनकी जीवन भर यादें बनी रहें, हम आने वाली पीढ़ी को बता सकें कि आपके दादाजी की याद में हम लोगों ने देवभूमि उत्तराखंड में एक पौधा लगाया, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पुण्य स्मृति में भी पौधा लगाते हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर अभी जो जिनमें ये नाम नहीं लिखे गए हैं, ये नए पौधे लगाए गए हैं। और आप अगर पीछे देखते हैं तो पीछे वहाँ इसमें हमारे डीएम साहब ने पौधा लगाया है, एडीएम साहब ने पौधा लगाया, माननीय महापौर नगर निगम ऋषिकेश ने पौधा लगाया है। उसके अलावा जो हमारे हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं, धर्मस्व मंत्री हैं, हमारे सतपाल जी महाराज, उन्होंने अपने कर कमलों से यहाँ पौधा लगाया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने अपने बेटे के जन्मदिन पर 2 बार यहाँ पौधा लगा चुके हैं। तो आम नागरिक से लेकर के हमारा जो जनता का जनप्रतिनिधि है, वो लोग भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको सिर्फ पौधा लगाना है, संरक्षण का काम हमारा है। एंड यू विल ग्लैड टू नो, बिफोर दिस I was working in an automobile company as a part of top management. I have resigned in my company for the better sake of my state and my native place. I have adopted 2 institutions of Uttarakhand government for making green model school. नमामि गंगे जो परियोजना है, स्वप्निल योजना है हमारे माननीय मोदी जी की, वो हर जनपद में जहाँ जहाँ पे उसके काम चल रहे हैं, उसमें उसके कार्यों की समीक्षा करने के लिए हर जिले का जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं, वो उस कार्यों की समीक्षा करेंगे। उसके तहत हम लोग ऐसे छोटे छोटे और भी प्रयास कर रहे हैं। पहला प्योरोक्सी गार्डन ऋषिकेश का हम लोगों ने वीरभद्र बनबीट में लगाया है, जो 1.6 हेक्टेयर भूमि पे, उसमें 1600 डिफरेंट स्पीसीज़ के जो हमने वहाँ पौधे प्लांट उसमें प्लांटेड किए हैं। बैठने की वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें हम रेन शेड एक बना रहे हैं, वाच टावर बना रहे हैं। आप आएँ, आप पर्यटन से भी जुड़ेंगे, तीर्थाटन से भी जुड़ेंगे, और आपके जो बुजुर्गों की अपनी यादें हैं वो हमेशा के लिए जीवंत हो जाएंगी। आपके जो पोते हैं, पड़पोते हैं, वो बच्चे जब बड़े होंगे तो आपको लगेगा, एक बार जब आदमी बूढ़े अवस्था में जाता है वो तो देखता है कि हमारे छोटे बच्चों के लिए हमने क्या किया। आपने बहुत सारा कुछ किया होगा, लेकिन उनके नाम से पौधा लगाना कि मतलब आप पूरे देश और दुनिया को निस्वार्थ भाव से सांसें दे रहे हैं। और प्योरोक्सी गार्डन का कंसेप्ट यहाँ लोगों को मालूम नहीं था। आज से जब 2019 में हमने यहाँ स्मृति वन की संरचना की बात की, लोग हंसते थे, इससे क्या होने वाला है। लेकिन 2020 में लोगों को पता लगा, जैसे कोविड आया, लोगों को पता लगा कि प्योरोक्सी गार्डन का जो कंसेप्ट है उसका क्या फ़ायदा है। तो हमें आने वाले समय में हम लोगों के पास पैसा होगा, अगर सांसें नहीं होंगे तो वो जो पैसा है वो वर्थलेस हो जाएगा। तो हमें साथ के साथ आने वाले समय के लिए हमें अपनी प्रकृति को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है। उसी कंसेप्ट को लेकर के स्मृति वन की संरचना तैयार की गई है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ पीछे और हम दिखाते हैं।
डीएम देहरादून श्रीमान सी रविशंकर साहब ने कपूर का पौधा लगाया है। इस पौधे को, इसका एक पत्ता अगर आप खाएंगे तो आपको पता लगेगा आपने विक्स खाया है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं जो आपको बाकी बाहर कहीं नहीं मिलती हैं। जो कपूर है नेचुरल कपूर, ये केमिकल वाला कपूर नहीं, जो हमारा नेचुरल कपूर बनता है वो इसी से बनता है। वाह। ये हमारे जब उन्होंने यहाँ विजिट करने अकेले आए तो उनकी 23 नवंबर 2019 को उन्होंने विजिट किया, उनके हाथों से हमने एक पौधा लगवाया। यहाँ कोई भी अधिकारी अगर आता है उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, साहब आप आएँ, चाहे 10 मिनट के लिए आएँ, 1 घंटा के लिए आएँ, एक पौधा रोपित करें, संरक्षण हम करेंगे और हम करके दिखा रहे हैं। ये जो यहाँ ट्री गार्ड है MDDA मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से हमारे डीएम साहब ने हमें यहाँ पर उपलब्ध कराए हैं। यहाँ जो पीछे ये तारबाड़ लगी हुई है, DFO साहब ने ये कैंपा योजना में, नमामि गंगे योजना के तहत ये पूरी लगभग 2.5 किलोमीटर की ये तारबाड़ कराई गई है। ये वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर है, इस पर करंट जो आता है वो सोलर सिस्टम से इसमें करंट है। बाकी ये हमने अपनी तरफ से ये तारबाड़ की है। पीछे वाली जो तारबाड़ है तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने जब अपने बेटे के जन्मदिन पर यहाँ पौधा लगाने के लिए आए, उन्होंने पीछे की तारबाड़ उन्होंने कराई है। तो आप लोग अगर कभी कुछ मदद करना चाहते हैं अच्छे कार्य के लिए तो आप आएँ, आपका स्वागत है, आप कर सकते हैं। आप अगर कुछ नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते हैं, तो आप स्वयं की मदद कीजिए अपने बुजुर्गों को याद जीवंत रखने के लिए, अपने बुजुर्गों को याद रखने के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए एक पौधा लगाएं। ये कोविड में एक बार ये एक यहाँ की एक बेटी थी, कोविड में ये चली गई, उनके बुजुर्गों ने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने ये पौधा लगाया। तो इसमें अगर जैसे आप कोई फ़ोटो वगैरह बना करके देते हैं तो आप फ़ोटो भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए 30 सेंटीमीटर का हमने इसमें बनाया हुआ है। हमारे यहाँ अभी इसमें ये हमारे अमर शहीद प्रदीप रावत 21 साल का ये नौजवान देश की सीमा में देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हुआ, तो उनकी याद में उनकी वीर नारी नीलम रावत ने उन्होंने लगाया है। आजकल इसमें रात को गजराज आ रहे हैं, तो उनसे भी बचाने के लिए पौधों के लिए हम लोग अब इसमें पीछे भी एक सोलर फेंसिंग इसमें करा रहे हैं। यहाँ 2.5 लाख रुपए की योजना से हम लोग नगर निगम से हमने मदद मांग करके यहाँ पे एक खाद का प्लांट बनाया है। जो सब्जियों का कूड़ा बच जाता है मंडी में, उसको इधर उधर ना फेंकें, उससे सफाई व्यवस्था भी बनी रहेगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सारी वो सब्जियाँ ला करके यहाँ रखते हैं, जो पुरानी सब्जियाँ हैं, गंदी हो गई या पत्ते उसके निकले वेस्टेज है, उससे खाद बना करके फिर हम इन पौधों को देने की बात कर रहे हैं। ये पीछे अगर आप देखते हैं, ये रोटरी क्लब ऋषिकेश सेंट्रल ने इस बार ये पौधारोपण किया। तो ये पूरी वाटिका ये रोटरी के नाम से ही इस तरह से अब आगे चली जाएगी। पूरा रोटरी का है। हाँ, तो इस तरह धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। और जैसे ही 10-20 हमारे ट्री गार्ड हो जाते हैं नाम लिखाने के लिए, फिर एक दिन हम पेंटर बुलाते हैं, उसके बाद में इनमें नाम लिखवा देंगे। आने वाले समय में हमारी जो व्यवस्था है, हम लोग इसमें जी टैगिंग भी कराएंगे, ताकि कोई भी देश और दुनिया का कोई भी आदमी कहीं भी बैठा हुआ है वो अपने QR कोड के माध्यम से अपने उन पौधों को देख सके कि उनकी लोकेशन क्या है और वो पौधे कितने बड़े हो गए, विकसित हो गए हैं। अगर फलदार है तो वो फल दे रहा है, छायादार है तो छाया दे रहा है, या मैंने जो पौधा लगाया था वो कहीं सूख तो नहीं गया। तो वो उसको हम जी टैग करके इसको पूरा वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को पहुंचाने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं जो पौधे हमने पहले लगाए वो पौधे बड़े हो चुके हैं। अभी कुछ दिन के बाद में, अभी जैसे ये बड़ा हो गया, इसका ट्री गार्ड हमने निकाल दिया है। लेकिन उसके बाद में फिर जब इनमें जी टैगिंग वगैरह हो जाएगी तो आपको पता रहेगा कि हमारा कौन सा पौधा है। और जैसे यहाँ पे हमारा अमर शहीद प्रदीप रावत जी का यहाँ पर ये लगा हुआ है, यहाँ पर पूरी नेम प्लेट लगी हुई है। हम लोग एक स्मारक यहाँ बना रहे हैं, उसमें हम कोलाज बनाएंगे कि किन किन लोगों ने कि गोयल साहब, गुप्ता साहब, तायल साहब, तलवार साहब, जितने लोगों ने, हमारे थपलियाल जी, राणा जी, नेगी जी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने स्मृति वन की संरचना में अपना सहयोग दिया, उन लोगों के फ़ोटो वहाँ हम लगाएंगे उसी में स्मारक में। अभी 4.5 लाख रुपए की योजना से हम लोग यहाँ पर THDC के माध्यम से एक बायो टॉयलेट भी बनाने जा रहे हैं। महिला पुरुष आएंगे और दोनों के लिए अलग अलग एक बायो टॉयलेट होगा। वो अभी मेरी 16 तारीख को DM साहब से बातचीत हुई है। बहुत जल्दी अगली बार जब आप आएंगे तो आपको यहाँ शौचालय की सुविधा भी मिलेगी, बैठने के लिए बेंच हैं। और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक के सहायता से 3-3 लाख लीटर के 3 यहाँ ओवरहेड टैंक बन रहे हैं, जिससे आने वाले समय में पूरे जो हमारा देहात का जो ग्रामीण क्षेत्र है ऋषिकेश का, उसको सबको यहाँ से जल की भी आपूर्ति होगी। तो आने वाले समय में जो हमारा ये स्वप्निल योजना है, स्मृति वन का जो कंसेप्ट है, जो विचार है, वो आपको जीवंत होता दिखाई देगा।
और उसके साथ में जीवंत होते दिखाई देंगे। हमारे बुजुर्गों के सपने हैं, जो जिन बुजुर्गों ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, हमारे लिए इतनी बड़ी संपत्तियां जोड़ी हैं, उन लोगों को भी हम देखेंगे कि उन पेड़ों के रूप में हम उन्हें जीवित पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का, मधुमोहन जी का खास करके धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पूरे उसमें आपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मैं क्या तलवार साहब यहाँ आए हैं, अरविंद तलवार जी हैं और कंचन बहन जी हैं, तो मैं आप सभी का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके साथ में मांगला सोलंकी, पंच कैलाशी, जयपुर राजस्थान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव।